हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। क्या होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? लेट अस बिगिन। लेट अस लर्न द बेसिक डिफरेंस एंड देयर एग्जांपल्स। Direct speech is the actual words of the speaker. So when the actual words of the speaker are quoted, we call it as direct speech. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, He said, I am writing a letter. She said, I have passed the examination. मतलब उसने, he said, the boy, जो बॉय ने बोला वैसे के वैसे ही कोट किया है। आई एम राइटिंग अ लेटर, लाइक वो बॉय ने बोला कि मैं लेटर लिख रहा हूं। वो गर्ल ने बोला, द गर्ल सेड, शी सेड, आई हैव पास द एग्जामिनेशन, कि उसने एग्जामिनेशन पास किया है। उसने जो बोला वो वैसे के वैसे ही लिखा, आई हैव पास द एग्जामिनेशन विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। वैसे के वैसे ही स्टेटमेंट अगर हमने लिखा है। हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करें। डायरेक्ट मतलब जैसे बोला है वैसे के वैसे। और एक फीचर होता है जिसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं टू मार्क द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर जो बोल रहा है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को मार्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हमें ये बताते हैं कि हमने स्पीकर की स्पीच वर्ड्स वैसे के वैसे ही बोले हैं। फिर आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। रिपोर्टिंग व्हाट द स्पीकर सेड विदाउट कोटिंग हिज और हर एग्जैक्ट वर्ड्स। मतलब स्पीकर ने जो बोला वो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स में कोट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स भी यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे स्पीकर ने जो बोला था हमने वैसे के वैसे बोला कि द बॉय, मतलब ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, कि उसने बोला मैं लेटर लिख रहा हूं, तो हमने वैसे के वैसे ही उसने जो बोला था वही स्टेटमेंट बोला, तो हमने डायरेक्ट स्पीच बोला। इनडायरेक्ट स्पीच में लाइक यू आर टेलिंग टू द थर्ड पर्सन, किसी और पर्सन को बताते वक्त आप बोल रहे हो, उसने बोला कि वह लेटर लिख रहा था, लाइक ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। हम किसी और को एग्जैक्ट कोट, उसने स्पीकर ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए वो नहीं बता रहे, तो हम इन दैट केस हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इन दैट केस हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स भी यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। कैसे चेंज करना है उसके रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। शी सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, शी सेड दैट शी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। हमने द गर्ल जिसने बोला है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यहाँ पे नहीं लिखा, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स भी यूज नहीं कर रहे। पर उसने जो बोला था वो हम अपने वर्ड्स में, मतलब जैसे टेंस को चेंज करके, प्रोनाउंस को चेंज करके, वो जो रूल है, जो रूल्स हम वी हैव नॉट लर्न दोस रूल्स, हम वो रूल्स के हिसाब से उसे चेंज कर रहे हैं। सैम सेड आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, आई एम वेरी बिजी नाउ। तो यहाँ पे सैम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, सैम के वर्ड्स वैसे के वैसे ही हम बोल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। सैम सेड दैट शी वाज बिजी देन, तो यहाँ पे हमने सैम के वर्ड्स को चेंज कर दिया। इस पर changes in time, verbs and place, जो time nearing verbs होते हैं, मतलब time showing verbs होते हैं, place showing verbs होते हैं, the verbs that show nearness in time and place, उसको और tense को हमने change कर दिया है। तो of course as I told you कि हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। पर ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस। जहाँ पे एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर कोट करेंगे डायरेक्ट स्पीच हो गया, और अगर हम विदाउट उसके कोट एक्चुअल वर्ड्स कोट किए बिना बोल रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज होते हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी द रूल्स। रूल नंबर 1, व्हेन the reporting or principal verb is in past tense, all present tense of the direct speech, वो उसको हम चेंज कर देते हैं corresponding past tense में। We change it into the corresponding past tense। कैसे? जैसे simple present tense होगा तो उसको बना देना simple past tense, मतलब सिंपल ही रहेगा लेकिन प्रेजेंट बन जाएगा पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। हम कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं कर रहे लेकिन प्रेजेंट को पास्ट बना रहे। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये सिंपल पास्ट जब आएगा तब सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट ही रहता है। तो जैसे यहाँ पे ही सेड, अब when they say that the reporting या फिर principal verb,
सो व्हाट इज अ रिपोर्टिंग या प्रिंसिपल वर्ब? ये वाला होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. सो ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है. अगर वो पास्ट टेंस में है तो हमारे जो प्रेजेंट टेंस, ऑल हमारे जो सारे प्रेजेंट टेंसेस है, या फिर मतलब जैसे पास्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कर दो, प्रेजेंट टेंस होगा तो पास्ट टेंस कर दो. सो उसको हम चेंज कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस एम बन जाएगा वॉज, एम कुकिंग बन जाएगा वॉज कुकिंग, हैव पास्ट बन जाएगा हैड पास्ट, फिनिश्ड विच इज सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड फिनिश्ड. सो ही सेड आई एम वेल. ही सेड, अब यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल दो, क्या लगाओ? दैट. ही सेड दैट. अब हम आई, मतलब ये आई मतलब कौन बात कर रहा है? वो बॉय जो बोल रहा है कि वो ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल, आई एम सॉरी, आई एम वेल. तो वो जो बात कर रहा है बॉय, वो अपने बारे में बोल रहा है. तो हम क्या बोलेंगे? ही सेड दैट ही, मतलब बॉय, द वन हु स्पोक दिस सेंटेंस, दैट ही was, जैसे हमने डिस्कस किया, प्रेजेंट टेंस बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, he was well. फिर आएगा she said I am cooking. so she said, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो निकाल दो, बोलो that she said that she was cooking. am cooking बन गया was cooking. Raj said I have passed the examination. अब ये have passed क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो जाके वहां पे चेंज क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. सो राज सेड दैट, ये राज सेड ही रहेगा. हमने यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो थे वो निकाल के क्या बोल दिया? दैट. अब राज अपने बारे में बोल रहा है तो ही, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था, बन गया पास्ट परफेक्ट, हैड पास द एग्जामिनेशन. नेहा सेड, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, आई फिनिश्ड माय होमवर्क इन द इवनिंग. सो अब ये फिनिश्ड जो है सिंपल पास्ट बन गया पास्ट परफेक्ट, हैड फिनिश्ड. सो नेहा सेड दैट, वो अपने बारे में बोल रही है, सो शी हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, वो अपने होमवर्क के बारे में बात करिए, पर हम तो किसी और को बता रहे हैं नेहा के बारे में. सो हम बोलेंगे कि नेहा ने उसका होमवर्क खत्म कर दिया. सो नेहा सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क इन द इवनिंग. सो दैट वाज अवर रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 में हमें ये याद रखना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में. अगर वो पास्ट टेंस में है सो सिंपल प्रेजेंट को कर दो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, और सिंपल पास्ट को बना दो पास्ट परफेक्ट. पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर स्टेटमेंट्स अभी भी रेलेवेंट हो. The tenses may not change if the statement is still relevant or if it is a universal truth. We can often choose whether to keep the original tense or to change them. So ये हम पे डिपेंड करता है हमें चेंज करना. अगर चेंज भी कर दिया, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कर दिया, इट इज नॉट रॉन्ग. बट ये एक्सेप्शन है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई बात आज के टिल डेट भी रेलिवेंट है या फिर ट्रू है, तो हम उसको चेंज नहीं करते. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई नो हर एड्रेस. गोपी सेड, कि गोपी ने बोला कि मुझे उसका एड्रेस बताए. सो पॉसिबल है कि गोपी को अभी भी उसका एड्रेस पता है. सो ऐसे नहीं कि सिर्फ पास्ट में पता था और अभी पता नहीं है. तो गोपी सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हमारे वो हमने निकाल दिए. अब गोपी अपने बारे में बोल रही है, अपने बारे में बोल रहा है. सो आई मतलब ही knows और knew her address. So अब हम अगर प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं, knows रख सकते हैं, क्योंकि he है तो no नहीं आएगा, knows आएगा. यहाँ पे I था इसलिए no आया. So यहाँ पे he है तो knows आएगा. पर अगर हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो knew भी बोल सकते हैं, that he knew her address. पर अगर हमने knows में रखा तो ये हमारा एक्सेप्शन टू द रूल नंबर 1 हो जाएगा कि स्टिल द स्टेटमेंट टिल डेट भी रेलिवेंट है, तो नोज ही रखो, दैट ही स्टिल नोज हर एड्रेस. टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन. ये फैक्ट है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है. जब टीचर ने बोला था कि अर्थ गोज राउंड द सन, तभी वो अर्थ वाज गोइंग अराउंड द सन, कि वो आज भी टिल डेट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, दैट अर्थ कैन ऑलवेज गो अराउंड द
सन, तो ये तो चेंज होने नहीं वाला. दैट अर्थ विल ऑलवेज गो अराउंड द सन, इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. सो इवन दो यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, हम यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे. टीचर सेड दैट द अर्थ, अब अगर चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन. हम गोस को गोस भी रख सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वर्ब टू सिंपल पास्ट. यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट ही रह सकता है. वेंट अराउंड द सन. सो यहाँ पर भी ये नो जो था सिंपल प्रेजेंट था, तो हमने यहाँ पे विदाउट चेंजिंग उसको वैसे ही रखा. एज आई टोल्ड यू, न्यू किया, नॉट रॉन्ग, बट व्हाट इज मोर फैक्चुअल क्या है कि यू नो द स्टेटमेंट इज रेलेवेंट टिल द डेट. तो ये चीज को ध्यान में रख के वी विल प्रेफर नॉट टू चेंज द टेंस. मतलब नो को नो ही रखो, गोस को गो ही रखो. सेकेंड वाला है, थर्ड वाला है, जर्मन इज इजी टू लर्न. शी सेड कि उसके लिए जर्मन लर्न करना इजी है. सो स्टेटमेंट इज स्टिल रेलेवेंट कि उसको आज भी जर्मन जो है वो इजी लग रहा है लर्न करने को. सो शी सेड दैट जर्मन, ईज को इजी रखो, was या is या was easy to learn. लेकिन अगर is को easy रखा, is easy to learn, it's more जैसे बोलेंगे कि more accurate है. पर अगर हमने was कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब said था, past tense में था, तो इसको भी हमने tense change करके इसको was किया, is not wrong, but it's not as accurate, क्योंकि statement is still relevant till the date. या फिर जैसे earth goes round and around the sun is the universal truth. So ऐसे केस में even if reporting verb is in past tense, we prefer not to change the tense of the direct speech. Direct speech का tense वैसे ही रखने की कोशिश करते हैं indirect speech में. Okay, now that brings us to the rule number 2. The reporting verb is in present tense. The tenses of the direct speech do not change. अब यहाँ पे हमारा जो reporting verb है उसको चेक करो. जैसे फर्स्ट केस में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, he says, ये प्रेजेंट टेंस है. अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो हमारे जो डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस है वो हम चेंज नहीं करेंगे जब हम उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे. तो he says ही रहेगा. अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल प्रेजेंट ही रखो. am is simple present, is also indicates simple present. She says I am cooking, she is cooking. Raj says I have passed, he has passed. I finished, she finished. Don't change. Simple past will remain simple past. Present perfect will remain present perfect. Present continuous will remain present continuous. And simple present will remain simple present. तो हम एक बार सारे sentences check कर ले कैसे लिखे हैं. He says I am unwell. He says I am unwell. He says that he is well. Sorry, I am well. So he says that he is well. She says I am cooking. She says that she is cooking. तो जैसे फर्स्ट केस में he says लिखा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था, that लगाया और I को चेंज कर दिया he में, he is well. So I am well का यहाँ पे कर दिया he is well. But we are not changing simple present to simple past. Simple present remains simple present. Second case में she says that I am, मतलब वो person, the one who is speaking, तो उसके बारे में बात करें तो she am cooking, ये present continuous दिखा रहा है तो is cooking वैसे ही रखेंगे. Have passed. Raj says I have passed the examination. Raj says that he has passed the examination. We are not changing because यहाँ पे says reporting verb is in present tense. Neha says I have finished my homework in the evening. Neha says that she has finished, sorry, it's I finished, so it will remain she finished. So Neha says I finished my homework in the evening. Neha says that she finished her homework in the evening. Don't change it. I finished indicates simple past, so यहाँ पे she finished रखो. Do not change. So rule number 1 says अगर past tense में है तो हमें change करना है indirect speech में tense को. Rule number 2 says कि अगर present tense में है reporting verb तो do not change the tense of the direct speech. उसको indirect में करते वक्त वैसे ही रखो. Now that brings us to the rule number 3. Rule number 3 talks about change of pronouns. Direct speech और indirect speech में pronouns कैसे change होते हैं. He says I am unwell. So I, because he is speaking, he is talking, so he बन जाएगा he. I am unwell is he is unwell. She said I am writing, so she's talking about herself, so she will become, I will become she here.
राज सेड आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन. राज अपने बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आई बन जाएगा. राज अपने बारे में बात कर रहा है तो ही बन जाएगा. Neha and Rita. Now there are two people. They are talking about themselves. Neha and Rita said, our classroom is on the 3rd floor. So यहाँ पे our मतलब वो अपने classroom के बारे में बात कर रहे हैं. So there are two people. So two people है तो he या her, he या his या her या she नहीं आएगा, there आएगा. Our will become there because they are talking about themselves, their classrooms, our classroom, their classroom. I have passed the examination. He had passed the examination. अब यहाँ पे जैसे एक रूल हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ये प्रेजेंट टेंस में था तो I am well का यहाँ पे he is well रखा. हमने यहाँ पे is प्रेजेंट टेंस में ही रखा. प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में ही रहने दिया while changing to indirect. We did not change the tense. पर यहाँ पे बाकी के रिपोर्टिंग वर्ब्स जैसे said, said past tense में थे तो हमने यहाँ पे उसके टेंसेस चेंज किए हैं. I am became she was. I have became he had. And our classroom is on the 3rd floor. Their classroom was on the 3rd floor. So change of pronouns के बारे में पढ़ा. Reporting verb अगर present tense में है तो टेंस चेंज नहीं करने हैं, अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज करने हैं while changing from direct to indirect speech. और हमने एक्सेप्शन भी पढ़ा जहाँ पे हम यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर स्टेटमेंट रिलेवेंट हो टिल डेट तो हम उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं. नाउ that brings us to rule number 4. Words expressing nearness in the time or place generally change to words expressing distance. I talked about this at the very beginning of the video कि जो टाइम और प्लेस दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं उनको चेंज कर दो एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. जैसे he said I am glad to be here this evening. अब वो बॉय जो बोल रहा है तो he said will remain he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट डाल दिया. अब वो अपने बारे में बात कर रहा है तो I became he. यहाँ पे said which is in past tense, reporting verb is in past tense तो ये simple present. am glad will become simple past. he was glad. to be अब यहाँ पे here का बन गया there क्योंकि ये here जो है ये वर्ड दिखा रहा है नियरनेस इन प्लेस. प्लेस की नियरनेस दिखा रहा है क्योंकि हियर जब हम बोलते हैं तो दैट शोज नियरनेस इन द प्लेस. देयर बोलते हैं तो दैट शोज डिस्टेंस इन द प्लेस. सो हियर विल बिकम देयर. दिस इवनिंग इट शोज द नियरनेस इन टाइम. दैट इवनिंग विल बिकम डिस्टेंस. दैट शोज द डिस्टेंस. ओके सो दिस इवनिंग विल बिकम दैट इवनिंग. हियर विल बिकम देयर. सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है. जैसे डायरेक्ट स्पीच में नाव यूज किया हो तो इनडायरेक्ट में देन बोलने का. हियर देयर बन जाता है जैसे हमने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखा. Ago will become before. Thus becomes so. Today becomes that day. Tomorrow becomes the next day. Yesterday becomes the day before. Last night becomes the night before. So like this. So I hope the idea is clear. जब हम direct से indirect speech में convert कर रहे हैं तो words which show express nearness in time or place उसको convert कर दो expressing distance. Rule number 5. Use of the words such as asked, inquired, ऐसे वर्ड्स भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज कर सकते हैं. अब और एक रूल होता है रिपोर्टिंग वर्ब में वेदर या इफ यूज कर लो अगर वो येस नो टाइप का क्वेश्चन है तो. मतलब अब हम जो बात कर रहे हैं रूल नंबर 5 ये हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो जैसे यहाँ पे he said what are you doing ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है. वी कॉल इट एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसको यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे. अब he said to me what are you doing एक्चुअली वो मुझे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो. तो जब तुम ऐसे पूछ रहे हो कि अगर कोई हमें ऐसे पूछ रहा है तो हम एक्चुअली इट्स अ क्वेश्चन राइट. सो हम यूज कर सकते हैं asked. he asked to me will become he said to me will become he asked me. अब यहाँ पे that लगाने की जरूरत नहीं है. what अब ये are you ये दिखा रहा है क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसका सिंपल पास्ट कर दो क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में. सो यहाँ पे what I was doing. अब यहाँ पे are you का you will think कि हमें पहले
यहाँ पे लिखते वक्त whether should we write was first and I next, no, हमें I पहले लिखना है, was बाद में लिखना है. वो तो यहाँ पे क्वेश्चन था इसलिए हमने आर पहले लिखा है. लाइक इट्स अ क्वेश्चन फॉर्मेट ना, क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का फॉर्मेट है, व्हाट आर यू डूइंग. बट यहाँ पे लिखते वक्त सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट. ये जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब वो बाद में आएगा. वॉज डूइंग विल कम लेटर, सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट. शी सेड विल यू लिसन टू सच अ पर्सन, क्या आप ऐसे इंसान की बात सुनोगे. शी सेड, सो शी आस्क्ड, पूछा. किनको? if there are two people we will say them. If there is one people, she asked her. If there is one girl, we said her. If there is one boy, she asked him. Agar there are two people or more than two people, so she asked them. अब यहाँ पे yes no type question है. Suppose somebody asked a person asked another person, will you listen to such a person? The person might say yes or no. Yes, I will listen. No, I will not listen. So basically it's a yes no type question. और जब भी yes no type questions होते हैं तो हम usually whether या if use कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे whether use किया. She asked them whether. अब यहाँ पे हमने them बोला है ना, मतलब more than one person है, मतलब two or more than two people है. तो in that case हम whether they will become would listen to such a person, will remain listen to such a person as it is. Where do you live? asked Rohan. So Rohan ने inquire किया. Rohan inquired where I lived. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? Do you live? It shows simple present tense. ये asked हमारा जो reporting verb है वो past tense में है. That's why ये simple present tense को हम convert करेंगे simple past tense में. Do you live will become I lived. यहाँ पे always pronoun first, noun first और हमारा helping verb या verb जो है वो बाद में आएगा indirect speech में in case of interrogative sentences. So यहाँ पर do you live, यहाँ पे ये जो do था वो पहले था. Do you live यहाँ पे हो जाएगा I lived. जैसे यहाँ पे था just a recap, will you listen to such a person. So will you यहाँ पे ये जो helping verb था will you, वो will पहले था, नाउन या प्रोनाउन जो हमारा है वो बाद में था. पर जब हमने इनडायरेक्ट में किया तो यू मतलब वो दे, मतलब उनको पूछ रहे हैं. देयर आर ह्यूमंस, वी आर आस्किंग देम, दे. तो दे पहले आएगा, मतलब हमारा नाउन या प्रोनाउन पहले आ गया. और ये जो हमारा विल है वो विल का वुड बन के वो बाद में आएगा. मतलब विल यू विल बिकम दे वुड. जैसे यहाँ पे डू यू लिव बिकम आई लिव्ड. फिर यहाँ पे डोंट यू नो द वे होम, आस्क्ड आई. So I asked, since it is asked मतलब past tense है, reporting verb, तो हम change करेंगे. अब यहाँ पे ये yes no type question है क्योंकि मैंने जिसको पूछा है don't you know the way home, the person will say yes I know or I don't know. तो this is a yes no type question और yes no type question के लिए हम use करते हैं whether या फिर if. तो let's say I used if here. Earlier मैंने whether use किया था. Let us use if. I asked if. अब मैंने जिसको पूछा it could be a boy, it could be a girl. There are more than two people, more than one person, क्योंकि यहाँ पे you बोला है, it's not specified, दो लोग हैं, एक ही person है. So यहाँ पे मैंने assume किया है कि मैं किसी एक लड़की को पूछ रही हूँ. So मैंने लिखा she. आप कुछ भी लिख सकते हो. I asked him, I asked if she didn't know. I asked if he didn't know. I asked if they didn't know. Because it's not specified in the direct speech कि it's a singular person, plural people है, मतलब more than one person there, whether it's a boy or girl, nothing is mentioned. So we can just assume. So I assumed here it to be a girl. So I asked if. अब यहाँ पे don't you know, देखो यहाँ पे don't you मतलब मैंने girl assume किया है तो she पहले लिखा. और ये जो हमारा don't था वो सिंपल प्रेजेंट था, उसको सिंपल पास्ट में किया. और डोंट का डिडंट जो था वो मैंने बाद में लिखा, शी के बाद में, मतलब हमारे प्रोनाउन के बाद में मैंने डिडंट लिखा है. सो दिस यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. सो डोंट यू विल बिकम शी डिडंट नो द वे होम. डोंट यू नो द वे होम, आस्क्ड आई. आई आस्क्ड इफ शी डिडंट नो द वे होम. नाउ कम्स रूल नंबर 6. टू रिपोर्ट कमांड्स, रिक्वेस्ट, वी यूज सम वर्ड्स विच एक्सप्रेस कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. मतलब एक्सप्रेस करते हैं ऐसे वर्ड्स जैसे चेंज द इंपरेटिव मूड इनटू इन्फिनिटिव. कैसे करेंगे? यहाँ पे गो था ना,
तो उसको इन्फिनेटिव में कर दो, टू गो. लेट था ना तो टू लेट कर दो. बी था तो टू बी कर दो. देखो टू तो कंपल्सरी लगा रहे हैं, हम इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. कॉल को करते रहे हैं टू कॉल. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट के टाइप देखो. सारा सेड टू ईशा गो अवे. यू नो इट्स काइंड ऑफ एन ऑर्डर just to go away from there. He shouted, let me go. She said, be quiet. Or maybe be quiet and listen to me. It's like an urge. You know, किसी को request कर रहे, urge कर रहे. Call the witness. Said the judge. Judge ने command किया, order दिया कि witness को बुलाइए. So ये जो सारे words है या फिर ये जो sentences है, go away, let me go, be quiet and listen to me, call the witness, ये हमें वो direct speech का सेंटेंस का टाइप दिखा रहा है. इट्स रिक्वेस्ट या कमांड है, यू नो. सो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिखाना है कि यहाँ पे ये जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस था वो ऑर्डर था या फिर वो रिक्वेस्ट था या फिर वो कमांड था. ओके तो जैसे सारा सेड टू ईशा, सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस में ऑर्डर्ड लिखा. सो कैसे लिखेंगे? सारा सेड टू ईशा, दैट मीन्स सारा ऑर्डर्ड ईशा. कहां से पता चला? गो अवे ये सेंटेंस से पता चला. गो अवे मैंने इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर. सो यहाँ पे लिखा सारा ऑर्डर्ड ईशा टू गो अवे. ऐसे केस में ये जो गो अवे था उसके पहले गो के पहले मतलब वो वर्ब के पहले टू लगा दो. सो वो बन जाएगा इन्फिनेटिव. ही शाउटेड लेट मी गो. ही शाउटेड टू देम. ही शाउटेड at him. ऐसे मतलब डिपेंड करता है. हमने अज्यूम किया है कि them मतलब there are many people. He shouted them to let me का क्या हो जाएगा? him. So let him go. She said be quiet and listen to me. She urged, she requested, she urged them. अब be quiet मतलब to be quiet and listen to her. वो अपने बारे में बात करिए. me मतलब she's talking about herself. तो यहाँ पे हमने her रखा. Call the witness, said the judge. The judge commanded them. अब यहाँ पे call का क्या कर दिया? infinitive, to call the witness. Okay, so these are. और इसमें कभी कभी request भी होती है. So she requested them और they requested him. So या फिर ordered लगा सकते हैं, urged लगा सकते हैं, commanded लगा सकते हैं. So these are the words we use in indirect speech to show the type of sentence the indirect speech is in. And we change this verbs go, let, be, call to go, to let, to be, to call, like that. And then comes rule number 7. Rule number 7 says to report exclamations and wishes, the indirect speech is introduced by some verb expressing exclamation or wish. अब यहाँ पे जैसे डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले वर्ड्स होते हैं जैसे अलास है या फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में वी डोंट यूज एनी सच एक्सक्लेमेशन मार्क्स. हम जब यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे उसका मूड देखते हैं सेंटेंस का. यू नो व्हाट मूड द सेंटेंस इज इन. Ellen said, alas, I am undone. Now she is sad, she is not happy, so she uses the word alas. So this shows that she's exclaiming this sentence sadly. So while writing here, since it is an exclamational sentence, exclamation sentence, we have to use here the word exclaimed sadly. And alas word shows that she is sad. How intelligent I am, Maria said. So Maria exclaimed, maybe you can write happily, that she was very intelligent. Now यहाँ पे since it's said, now this I am will become she was. Again यहाँ पर the same rule you have to apply. The helping verb goes back and the noun or pronoun comes first. She was very intelligent. She said, what a beautiful painting it is. So she exclaimed that it was a very beautiful painting. Do not use exclamation marks here. He said, bravo, I have done well. He applauded him, saying that he had done well. He said, bravo, you have done well. So applauded is like, you know, to say that, oh wow, you have done really well. So like kind of an appreciation. So you can say applauded him, saying that he had done well. So that brings us to the end of all the rules. Hope you have understood. Keep revising to learn all the rules well and keep practicing.
Thank you for watching. Do not forget to like, share and subscribe to the channel.